तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये हमारा वीआईटी ट्रिपल ई 2023 के लिए लास्ट एपिसोड होने वाला है। इसके बाद वीआईटी ट्रिपल ई के लिए 2024 में वीडियोस आएंगे, ठीक है ना। तो हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, ठीक है। आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस जो है ना फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सारे के सारे वीडियोस जो उसके अंदर में अपडेट हो गए हैं आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका एग्जाम लास्ट डे में है, 23 अप्रैल को है, तो आप लोगों के पास में अभी भी टाइम है। आप लोग एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल कर सकते हो। 4 घंटे का हमारे पास में कोर्स है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखने में बहुत ज़्यादा लेट नहीं किया है, अगर आपके एग्जाम में अभी भी 1 दिन 1.5 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग जो इसके अंदर में एनरोल आराम से कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास में 12 घंटे भी बचे हो, 12-15 घंटा, तो भी आप एनरोल कर सकते हो, क्योंकि आप इसको 4 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। जो लास्ट मिनट का जो कॉन्फिडेंस है, लास्ट मिनट का जो मोमेंटम है, लास्ट मिनट की जो एनर्जी है, वो आपको इस कोर्स के थ्रू जो है मिल सकती है। आपके 10-15 नंबर भी अगर वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर में बढ़ते हैं एंड मोमेंट में, तुक्का ट्रिक्स की वजह से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी वीआईटी ट्रिपल ई में नहीं है, तो वो आपको अच्छा खासा बूस्ट देता है आपके रैंक में, और आगे जाके काफी ज्यादा आपको फायदा होगा जब आप अच्छे कैटेगरी में, कैटेगरी 1-2 के अंदर में वीआईटी को ज्वाइन करोगे। आपको लाखों रुपए की जो फीस है वो बचेगी, क्योंकि वीआईटी में एडमिशन जो है वो कैटेगरी के बेस पे होता है, अलग अलग फीस होती है। अगर आप अच्छे कैटेगरी 1-2 के अंदर में एडमिशन लोगे, कम फीस आपकी लगेगी, ठीक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कम नॉलेज और स्किल्स अगर आपके पास में है, तो भी आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, तो ये आपको हेल्प करेगा। अब आ जाओ यार, लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास में है। वीआईटी ट्रिपल ई 2023 का प्लेलिस्ट हमारा जो है यहाँ पर अब एंड हो जाएगा इस वीडियो के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारा अजम्पशन मेथड। क्या यूज करेंगे? हमारा अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड में हम क्या करते हैं यार, हम अज्यूम कर लेंगे। हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका एक्स वाई जेड जो है ना पॉजिटिव है, और वो क्या है, पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म है। मैं एक काम करता हूं, पीएथ को ले लेता हूं फर्स्ट टर्म, क्यूएथ को ले लेता हूं मैं सेकंड टर्म, आरएथ को ले लेता हूं मैं थर्ड टर्म। और फर्स्ट टर्म को मैं बोल देता हूं लेट से 10, सेकंड टर्म को मैं बोल देता हूं लेट से 100, और थर्ड टर्म को मैं बोल देता हूं लेट से 1000। क्या मैं ये कर सकता हूं? क्योंकि ये एक जीपी बन गया ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 100, तो ये ऐसा एक जीपी मैंने अपने मर्जी से लेट कर लिया। इसको मैं कहता हूं क्या, अजम्पशन मेथड, जब हम कोई चीज को अज्यूम करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप जो है डिटर्मिनेंट को चेंज कर लो। इसके अकॉर्डिंग जब आप डिटर्मिनेंट को चेंज करोगे, तो आपका आएगा लॉग एक्स के जगह आएगा आपका क्या, 10, तो लॉग 10 बेस 10। फिर आपका आएगा लॉग वाई के जगह आएगा क्या आपका 100, लॉग 100 बेस 10। फिर आपका आएगा क्या, लॉग जेड के जगह क्या आएगा 1000 बेस 10। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म, मैं पी क्यू और आर तीनों को 1 2 3 ले लिया, और एक्स वाई जेड कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरी हो गई 10, 100 और 1000। ये आ गया मेरा पी क्यू आर, मतलब कि 1 2 3, ये आ गया मेरा 1 1 1। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज आता है डिटर्मिनेंट में, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज नहीं आता है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा log 10 बेस 10 1, फिर ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। log 100 बेस 10 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और log 1000 बेस 10 हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपका क्या आएगा, 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 2 माइनस 3, फिर माइनस ऑफ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 2 माइनस 3, और फिर प्लस 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 6 माइनस 6। तो ये आप अगर ध्यान से देखोगे, तो ये आपका जो है 0 आ जा रहा है। देखो, ये आपका यहां से आ रहा है -1, यहां से आ रहा है आपका -1 प्लस 1, यहां से आ रहा है आपका 0, तो ये नेट आ रहा है 0 आपके पास में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पे बात समझ में आ रही है? अब अगर आप जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है सेम एज इट इज पुट करते हो ऑप्शंस में, तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा log एक्स वाई जेड, मतलब कि इन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब कि ये आपको मिल जाएगा 10 to the power 6 बेस 6। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास में 6 आ जाएगी, ये 0 नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, समझ रहे हो? ऑप्शन सी अगर आप देखोगे पी क्यू आर, तो पी क्यू आर आपका हो गया 1 2 3, 1 2 3 मतलब क्या हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका क्या है 0 नहीं आ रहा, तो ये कट गया। ऑप्शन डी आपका 0 है, और ऑप्शन बी आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका 0 है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका क्या है 0 है। ठीक है, क्योंकि बी में अगर आप पी की वैल्यू 1 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म है ना क्योंकि पी, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बी और डी में से आपको तुक्का लगाना है। अगर आपको और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, तो आप लोग क्या करो, पी क्यू आर इसको 1 मत लो, पी को ले लो 2,
Q को ले लो 3, R को ले लो 4, ऐसा भी आप ले सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब बेसिकली क्या है, समझाने का मतलब क्या है, एक जीपी ले लो, उसके कुछ कुछ टर्म्स के वैल्यूज आप जीपी को खुद से इमेजिन कर लो। क्या जीपी, आप ऐसा भी ले सकते हो जीपी को, लेट से आपने लिया 100, फिर आपने लिया 10 to the power 4, फिर आपने लिया 10 to the power 8, आप ऐसा जीपी भी ले सकते हो। बस आपको देखना है कॉमन रेशियो है कि नहीं है, बस आपको ये देखना है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है, ठीक है, शायद 10 to the power 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली 10 स्क्वायर 10 पावर 4 10 पावर 6, रेशियो सेम आना चाहिए। इसका रेशियो लोगे आपका आएगा 10 का स्क्वायर, इसका रेशियो आएगा आपको 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसको लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपने मन से आप जीपी ले लो, अपने मन से आप पी क्यू आर एस टर्म ले लो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक्स वाई जेड हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। प्रॉपर्टी आता है तो चुटकी में आप देख के बता ही देते क्या है आंसर, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो आप इस तरीके से जुगाड़ लगा करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है आंसर हमारे पास में डी, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी से हमारे पास में जो इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में इस क्वेश्चन को देखो, बहुत खतरनाक जुगाड़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सॉल्व करने का। आप सिंपल देखो, एक ट्राइंगल इमेजिन कर लो, आप एक ट्राइंगल आप ले लो, ठीक है। आप इसके अंदर में आप क्या करो, इसको आप क्या करो, इसको ले लो आप एंगल, आप क्या करो, एक काम करो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ठीक है। तो आपका ये ऑपोजिट साइड हो जाएगा स्मॉल सी, ये ऑपोजिट साइड हो जाएगा स्मॉल बी, ये ऑपोजिट साइड हो जाएगा स्मॉल ए, नॉर्मल कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। अब आप क्या करो, ये मन से ही वैल्यूज ले लो, सी को आप ले लो 5, ए को आप ले लो 4, बी को आप ले लो 3, क्योंकि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अपने को पता है। तो आप 3 4 5 वैल्यूज ले लो, ठीक है। अब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू आपको पता है। अब हमारे पास में क्या है, अब आपको इसके अंदर में पुट करना है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी आपका हो गया 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 हो गया। फिर b प्लस सी माइनस ए कितना हो गया, b प्लस सी माइनस ए, मतलब कि 5 3 8 माइनस 4, ये आपका 4 हो गया। फिर c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी, दिस प्लस दिस माइनस b, c प्लस ए आपका हो गया 9 माइनस 3 6 हो गया। और फिर a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, 4 प्लस 3 7 माइनस 5 2 हो गया। डिवाइड करो 4b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है 9 और c स्क्वायर कितना है 25। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया आपका, ये 4 से 4 तो कट जाएगा, ठीक है। फिर क्या है आपका, फिर आपका है फिर आपका क्या है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर इसको काट देता हूं, 3 4 जा 12, तो कुल मिला के आपको क्या बच रहा है 4 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 25, ये बच रहा है ना। तो ये आपका बच रहा है कितना 16 अपॉन 25, यस और नो, ये आपका बच रहा है 16 अपॉन 25। तो ये वैल्यू अगर पूरी की पूरी 16 अपॉन 25 है, तो ऑप्शंस में भी आप चेक करो कौन 16 अपॉन 25 आ रहा है, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है इस डायग्राम में, कॉस ए मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 3/5, 3/5 का स्क्वायर करोगे तो 9/25 आएगा, तो ये आपका आंसर नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन देखोगे कॉस बी, कॉस बी क्या है यहाँ पर 4/5, 4/5 का स्क्वायर करोगे तो आपका 16/25 आ जाएगा, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। साइन ए अगर आप देखोगे तो आपका आएगा 4/5, उसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका 16/25, ये भी आंसर हो सकता है। साइन भी देखोगे तो आपका है 3/5, उसका स्क्वायर करोगे तो 9/25 आएगा, ये आंसर नहीं होगा। तो 9/25 वाला एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो, इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या एलिमिनेशन के टेक्निक्स है, इसका करेक्ट आंसर क्या आप लोग देख लेना, मुझे याद नहीं इसका करेक्ट आंसर क्या है, सॉल्व करके आप लोग देख लेना, या आप लोग कुछ और कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, ठीक है। ए बी सी को इंटरचेंज करके भी आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत आप जुगाड़ लगा सकते हो। आप चाहो तो यार इसको ए ले लो, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसके अकॉर्डिंग भी आप वैल्यूज को ले सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है इस तरीके से आप जुगाड़ लगा सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ऑप्शंस एलिमिनेट होगा, ऑप्शंस कुछ एलिमिनेट करने के बाद आप तुक्का लगाओगे, 2 ऑप्शन बचेंगे उसमें तुक्का लगाओगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 50 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हो तो उसमें से 25 सही होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 50 क्वेश्चन में बिना ऑप्शन एलिमिनेट करे तुक्का लगाओगे तो 10-12 ही सही होंगे। तो ये जो आपका डिफरेंस क्रिएट होता है ना, ये आपका क्रिएट होता है इन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के थ्रू, जो आपको यूजफुल होती है काफी ज्यादा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर तो मालूम नहीं है क्या है, देख लेना आप लोग अपने एंड से, करेक्ट आंसर की जरूरत वैसे है भी नहीं, बस आपको क्या करना है समझना है टेक्निक्स क्या है, या अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व कर लेता है तो कमेंट में डाल देना करेक्ट आंसर क्या है, बी और सी में से ही होगा जो भी होगा, क्योंकि 16/25 जो उसी में आ रहा है, ठीक है।
और इसका करेक्ट आंसर जो है 0 है। आप लोगों को क्या करना है, फ्री प्लेलिस्ट देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपका एग्जाम में टाइम है, लास्ट शिफ्ट है, तो आप 23 अप्रैल का अगर आपके पास में शिफ्ट है तो आप लोग इस एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है।